नाउ स्टार्टिंग विद द कंटेंट ऑफ द ऑर्बिट। ऑर्बिट के कंटेंट में एक तो आई बॉल होगी, एक इसके मसल्स हो गए, फेशिया, ये थोड़ा बहुत फैट वगैरह, लैक्रिमल ग्लैंड और नर्व्स और वेसल जो इसको सप्लाई कर रही हैं वो। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि ये जो ऑर्बिट होता है इसके दो एक्सिस होते हैं, ठीक। एक ऑर्बिटल एक्सिस होता है और एक विजुअल एक्सिस होता है। अगर हम आई बॉल को सुपीरियरली देखें, यानी इसका हॉरिजॉन्टल सेक्शन लें इस तरह करके, तो लाइक ये इसका इंटीरियर पोल, ये इसका पोस्टीरियर पोल। इंटीरियर से पोस्टीरियर पोल तक सीधा एक एक्सिस आ रहा होता है यूं, इसको हम कहते हैं विजुअल एक्सिस, ठीक। दूसरा एक्सिस होता है इसका ऑर्बिटल एक्सिस। ये जो यूं प्रेजेंट होती है ना, लाइक दिस इज द ऑर्बिट, उसमें ये आई बॉल जो होती है यूं प्रेजेंट होती है, यूं ऑप्टिक नर्व जा रही होती है। ये विजुअल एक्सिस था जो बिल्कुल इसके एंटीरियर से पोस्टीरियर पोल था। इससे 20 to 25 डिग्री पे प्रेजेंट होता है ऑर्बिटल एक्सिस, जो इससे यहाँ से पास करके सीधा ऑप्टिक नर्व के साथ यूं जा रहा होता है, ठीक। तो ये हो गया ऑर्बिटल एक्सिस। सही। इसके बाद अगली चीज़ आ जाती है इसका फेशिया, दैट इज कॉल्ड पेरी ऑर्बिटा या फिर ऑप्टिक फेशिया। ये ऑप्टिक फेशिया जो है पूरी ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये बाहर जो फिर ऑर्बिट की बाहर जो बोन्स होती हैं उनके साथ इसके उनके पेरियोस्टियम से कंटिन्यू करते हैं। और पीछे जो है वो ड्यूरा मैटर जो ऑप्टिक नर्व को सराउंड कर रही होती है, क्योंकि ऑप्टिक नर्व जो है वो एक्चुअली फॉरब्रेन की एक्सटेंशन है, तो उस पर ड्यूरा मैटर और तीनों मेनिंजियल लेयर्स होती हैं। तो ये पेरी ऑर्बिटा पीछे ड्यूरा मैटर से कंटिन्यू करता है और आगे ये जो बोन्स की पेरियोस्टियम है, ठीक है, उनसे कंटिन्यू करता है। अच्छा, ये वैसे तो हर जगह प्रेजेंट होता है, पूरा आई को सराउंड किया होता है, लेकिन सिर्फ जहाँ इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर प्रेजेंट होता है ना, वहाँ पे ये पेरी ऑर्बिटा नहीं प्रेजेंट होता। तो वहाँ पे उसको कवर करने के लिए ऑर्बिटैलिस मसल प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अब इस जो पेरी ऑर्बिटा इसकी एक्सटेंशन क्या क्या है? इसकी एक्सटेंशन ये है कि एक तो लाइक ये अगर मैं आई बॉल फ्रंटल सेक्शन में बनाऊँ ना, ठीक, तो एक तो यहाँ से पूरा इसने कवर किया हुआ है ना, पूरा इस आई बॉल को, तो आगे ये अपना सेप्टम देता है, दैट इज ऑर्बिटल सेप्टम, जो पूरी आंख की ये जो आईलिड, ये जो आंख होती है इसके ऊपर कवर किया होता है यूँ, ठीक है। तो एक तो ये देता है यूँ ऑर्बिटल सेप्टम आंख के ऊपर, आई बॉल के ऊपर, ठीक। दूसरा ये कि ये जो है लैक्रिमल फेशिया भी यही बनाता है। तीसरा ये कि सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, सुपीरियर ऑब्लिक मसल जो है उसको एक टेंडन ने पुली के थ्रू अटैच किया होता है, तो वो जो है वो भी यही प्रोवाइड कर रहा होता है। ये वाला जो फेशिया है ये वो फाइब्रस पुली बनाता है जिसमें से टेंडन ऑफ द सुपीरियर ऑब्लिक मसल पास कर रहा होता है। तो ये इसकी तीन वो होगी एक्सटेंशंस, एक लैक्रिमल फेशिया, एक ऑर्बिटल सेप्टम और तीसरा पुली। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि आई बॉल की, ये तो था ना कि जो पूरा जो ऑर्बिट थी, ऑर्बिट की कैविटी थी उसको सराउंड कर रहा था, और ऑर्बिट के अंदर फिर आई बॉल थी। अब आई बॉल के ऊपर एक और फेशिया आता है, ठीक है, जिसको कहा जाता है फेशियल शीथ या बल्बर फेशिया या आई बॉल का फेशिया वो। तो इसको कहते हैं टेनेंस कैप्सूल। ये थिन होता है, लूज मेम्ब्रेनस शीथ होती है जो कि आई बॉल के अराउंड प्रेजेंट होती है। ये स्टार्ट कहाँ से हो रही होती है? ऑप्टिक नर्व से स्टार्ट होती है, यहाँ पीछे से ऑप्टिक नर्व से, ठीक, और पीछे जो स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन है वहाँ तक आ रही होती है, सही। इसके बाद ये होते हैं कि लेकिन जो स्क्लेरा होती है वो सेपरेट होती है इससे, इस फेशिया से, थ्रू द एपिस्क्लेरल स्पेस। लाइक अगर ये स्क्लेरा है ना, बिल्कुल साथ ये स्क्लेरा लगी हुई है, तो ये थोड़ी सी इससे सेपरेट है थ्रू द एपिस्क्लेरल स्पेस। इसके बाद ये आ जाता है कि इसके अंदर होता है कि इसके अंदर ट्रांसवर्स फाइबर्स होते हैं, डेलिकेट मतलब बहुत नाजुक नाजुक से फाइबरस बैंड्स होते हैं, वो इसके अंदर से इस सारे के अंदर स्पेस के अंदर पास कर रहे होते हैं। इस शीट का फ़ायदा क्या है कि इसके अंदर आई बॉल जो है फ्रीली मूव कर सकती है। इसके अंदर से पास कर रहे होते हैं एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, जितने भी ये मसल्स हैं उनके टेंडेंस। लाइक अगर हम यहाँ ड्रॉ करें तो ये ऑर्बिट के ऊपर पेरी ऑर्बिटा लगा हुआ है, ठीक, फिर ये फैट्स और चीज़ें हैं, और फिर जो है ये आ जाता है टेंडेंस कैप्सूल आई के ऊपर, ठीक, और ये अंदर आई है। अब इसमें है क्या क्या, इसको पेयर्स कर रहे होते हैं, एक तो टेंडेंस जो अभी ये मसल्स हैं, एक ये जो सीलरी वेसल्स और नर्व जिन्होंने आई को सप्लाई करना है वो, ऑप्टिक नर्व के अराउंड जितनी भी सीलरी वेसल्स प्रेजेंट होती है वो। इसके बाद इसके साथ इसको पेयर्स कर रहे होते हैं दो लिगामेंट्स, मीडियल चेक लिगामेंट और लेटरल चेक लिगामेंट। मीडियल चेक लिगामेंट जो होते हैं और लेटरल चेक दोनों होते हैं ट्रायंगुलर लिगामेंट है। मीडियल वाला मीडियल रेक्टस मसल से स्टार्ट हो रहा होता है, लेटरल वाला लेटरल रेक्टस मसल से स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक है। और मीडियल वाला फिर आके अटैच हो जाता है लैक्रिमल बोन से, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना,
रेक्टाइल मसल से स्टार्ट होके बाहर की तरफ लैक्रिमल बोन पे आ जाता है, और जो लेटरल वाला है वो लेटरल रेक्टाइल मसल से स्टार्ट होके बाहर की तरफ जो इधर ज़ाइगोमैटिक बोन है उससे अटैच हो जाता है। अब जो टेनन कैप्सूल है ना, उसका जो लोअर पार्ट होता है वो थिक हो जाता है और सस्पेंसरी लिगामेंट बना देता है। अब ये सस्पेंसरी लिगामेंट वो है जहाँ पे ये दोनों साइड के जो लिगामेंट्स हैं, मीडियल चेक लिगामेंट और लेटरल चेक लिगामेंट, ठीक वो, और जो इन्फीरियर ऑब्लिक और इन्फीरियर रेक्टस मसल जो हैं उनके फेशिया, वो आपस में कंटिन्यू कर जाते हैं और एक लिगामेंट बना देते हैं स्ट्रॉन्ग से, दैट इज द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द आई। क्या हमने कहा कि एक मीडियल चेक लिगामेंट है, एक लेटरल चेक लिगामेंट है। मीडियल और लेटरल चेक लिगामेंट जो है ये जब कंटिन्यू करते हैं जो विद द शीथ कवरिंग द इंफीरियर और रेक्टस और इंफीरियर ऑब्लिक मसल, तो ये एक लिगामेंट बना देते हैं, दैट इज द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द आई। तो ये हो गए इसके फेशिया, आई बॉल का फेशिया, ऑर्बिट का फेशिया, एंड जो इस पे कैप्सूल्स वगैरह आ रहे हैं वो। इसके बाद अगली चीज़ आ जाती है एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स। एक्सट्रिंसिक आई मसल ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं वॉलेंट्री, एक इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री जो मसल्स हैं उनमें तीन आते हैं, सुपीरियर टार्सल, इन्फीरियर टार्सल एंड ऑर्बिटैलिस। ऑर्बिटैलिस जो इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर में प्रेजेंट होता है जहाँ पेरी ऑर्बिटा प्रेजेंट नहीं होता। जो सुपीरियर टार्सल है वो लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस का डीप पार्ट है, ठीक है, और इंसर्ट हो रहा है जाके सुपीरियर टार्सस पे, ये आईलिड को एलिवेट करता है। इसके बाद जो इन्फीरियर टार्सल है, इन्फीरियर टार्सल मसल जो है वो ओरिजिन करता है फ्रॉम द शीथ बिटवीन द इन्फीरियर ऑब्लिक एंड इन्फीरियर रेक्टस मसल, और फिर जाके इन्फीरियर टार्सस में इंसर्ट हो जाता है। तो बस ये तीन थे जी इनवॉलेंट्री। अब आ जाते हैं वॉलेंट्री मसल। वॉलेंट्री जो है इनमें चार रेक्टाई, दो ओब्लिक और एक लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस आता है। चार रेक्टाई हैं, लेटरल, मीडियल एंड सुपीरियर और इन्फीरियर, और जो दो ओब्लिक है वो सुपीरियर इन्फीरियर ओब्लिक है। तो सबका ओरिजिन जो है रेक्टाइल जितने भी हैं उनका ओरिजिन और इंजर्शन देख लेते हैं। रेक्टाइल सारों ने ओरिजिनेट करना है फ्रॉम द कॉमन टेंडनस रिंग ऑफ जिन, ठीक है, जो सुपर ऑर्बिटल फिशर में प्रेजेंट है। तो वहाँ से इन सारे रेक्टाइल ने ओरिजिन करना है। सिर्फ जो लेटरल रेक्टाइल है उसका एक टेंडनस हेड आ रहा होता है फ्रॉम द ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं ओब्लिक। ओब्लिक जो है उनका ओरिजिन होता है, सुपीरियर ओब्लिक जो है उसका ओरिजिन होना है फ्रॉम द ऑप्टिक कैनाल के ऊपर सुप्रोमीडियली फ्रॉम द ग्रेटर लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड। कहाँ से? लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड से सुप्रोमीडियली टू द ऑप्टिक कैनाल। और लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस ने भी लेसर विंग ऑफ स्फेनॉइड से ओरिजिन करना है, लेकिन इसने कहाँ होना है? एंटीरियर सुपीरियर टू द ऑप्टिक कैनाल, ठीक। ये एक हो गया एंटीरियर सुपीरियर टू द ऑप्टिक कैनाल, लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस, और सुप्रोमीडियल टू द ऑप्टिक कैनाल वो है सुपीरियर ऑब्लिक। इसके बाद जो इन्फीरियर ऑब्लिक है, इन्फीरियर ऑब्लिक ने जो हम लोगों ने इसके ऑर्बिट के फ्लोर में एक डिप्रेशन पड़ा था छोटा सा ऑन मीडियल साइड, तो वहाँ से ओरिजिन करना है लैक्रिमल ग्रूव से थोड़ा सा लेटरली। अब आप जाते हैं इन सारे मसल के इंजर्शन। जो सारे रेक्टाइल मसल्स हैं ना उन्होंने यहाँ पीछे से तो स्टार्ट होना है और आगे जाके स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन पे, ठीक, स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन पे जाके उसे थोड़ा सा पोस्टीरियरली इंसर्ट कर जाना, यहाँ पे स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन से थोड़ा पोस्टीरियर। अच्छा, लेकिन अब सुपीरियर ऑब्लिक और बाकी देख लेते हैं। जो सुपीरियर ऑब्लिक है उसने एक पुली जो ट्रोक्लियर फोसा में प्रेजेंट होने हैं उसमें से पास करना है और उसने इंसर्ट हो जाना है स्क्लेरा में बिहाइंड द इक्वेटर ऑफ द आई। कहाँ पे? स्क्लेरा में बिहाइंड द इक्वेटर। इसके बाद जो इन्फीरियर ऑब्लिक है इसने इसने भी इंसर्ट होना है सुपीरियर ऑब्लिक के थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा पोस्टीरियरली। तो इनका इंसर्शन जो करीब करीबी है, बस इस तरह के सुपीरियर ऑब्लिक ने आना है, टेंडनस पुली में से पास करना है, फाइब्रोकार्टिलेजस पुली में से, और फिर लेटरली डाउनवर्ड्स और बैकवर्ड्स आना है, लेटरली डाउनवर्ड्स और बैकवर्ड्स। और जो ये है इन्फीरियर ऑब्लिक, इसका जो इसने जाना लेटरली बैकवर्ड्स और अपवर्ड्स, मतलब क्या नीचे से आएगी ना तो लेटरली बैकवर्ड्स और अपवर्ड्स, और सुपीरियर ऑब्लिक से थोड़ा सा पोस्टीरियर और इन्फीरियर इंसर्ट हो जाएगी। इसके बाद आखिरी आ जाता है लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस। तो ये वाला जो मसल है इसका एक वॉलेंट्री पार्ट होता है, एक इनवॉलेंट्री, ठीक है। जो इसका सुपीरियर पार्ट है वो वॉलेंट्री है, जो इन्फीरियर है वो इनवॉलेंट्री मसल है। सुपीरियर जो इसका वॉलेंट्री पार्ट है वो इंसर्ट होता है सुपीरियर टार्सस जो है उसके एंटीरियर सरफेस पे, ठीक। और जो इसका इन्फीरियर इनवॉलेंट्री पार्ट है उसने इस सुपीरियर टार्सस के अपर मार्जिन पे इंसर्ट होना होता है। ये हो गया सारे मसल का ओरिजिन इंसर्शन। सारे मसल यहाँ पे देख लेते हैं किधर किधर है। सबसे पहले तो ये हो गया रिंग, कॉमन टेंडनस रिंग से सारे रेक्टाइल ओरिजिनेट कर रहे हैं, ठीक। ये है जी मीडियल रेक्टस, ये मीडियली वाला, ठीक। ये नीचे से इन्फीरियर रेक्टस थोड़ा सा नज़र आ रहा है, ये है लेटरल रेक्टस,
और ये हो गया सुपीरियर रेक्टस। ये देखिए इससे क्लियर है, कॉर्नियल जंक्शन पे सारे इंसर्ट हो रहे हैं। ठीक, इसके बाद ऑब्लिक आ जाते हैं। अब सुपीरियर ऑब्लिक मसल जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये एक तो ये पास कर रहा है ये टेंडनस पुली जो फाइब्रोकार्टिनेजेस पुली है उसमें से। ठीक है, इसके बाद ये जा रहा है लेटरली बैकवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, और इसने फाइनली इंसर्ट कहाँ पे होना है, इसने इंसर्ट होना सिक्लेरा पे बिहाइंड द इक्वेटर, इक्वेटर से पीछे। इसके बाद आ जाता है जी इंफीरियर ऑब्लिक। इंफीरियर ऑब्लिक इधर नज़र नहीं आ रहा, ये वाला यहाँ पे। तो इंफीरियर ऑब्लिक ने भी कहाँ से ओरिजिन करना है, इसका हम लोगों ने ओरिजिन देखा था, वो डिप्रेशन जो था फ्लोर में ऑर्बिट के, वहाँ से ओरिजिन किया, फिर कहाँ गया लेटरली बैकवर्ड्स और अपवर्ड्स ऊपर आया, और सुपीरियर ऑब्लिक से जो थोड़ा सा पोस्टीरियर और इंफीरियर इंसर्ट हो गई है। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं इन सारे मसल्स की नर्व सप्लाई। तो बहुत आसान है, उसके लिए ये फार्मूला है SO4 LR6 और फिर बाकी सारे मसल्स। S फॉर सुपीरियर, SO मतलब सुपीरियर ऑब्लिक, तो इसे फोर्थ नर्व सप्लाई कर रही है। ठीक है, यानी ट्रॉक्लियर नर्व। LR का मतलब लेटरल रेक्टस, इसे सिक्स नर्व सप्लाई करिए यानी एब्ड्यूसन नर्व। और बाकी जितने भी मसल्स रह गए आई के एक्सट्रिंसिक, उन सबको थर्ड नर्व यानी कि ऑक्यूलोमोटर नर्व सप्लाई करेगी। तो 3 4 6 SO4 LR6 और थर्ड। अब मूवमेंट्स पे आ जाते हैं, एक्शन जो भी मसल्स के हैं इनमें आ जाता है। सबसे पहले तो कि आई बॉल की मूवमेंट कैसे है, एक तो इसने ऊपर जाना है मतलब अपवर्ड मूवमेंट है, डिप्रेशन है, या डाउनवर्ड मूवमेंट है। फिर इसके बाद एक इसकी जो ये जो मूवमेंट हो रही है ना अपवर्ड और डाउनवर्ड, ये हो रही है अराउंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस। फिर इसकी जो एक साइड टू साइड मूवमेंट है यानी कि एडक्शन, मीडियल साइड पे एडक्शन और लेटरल साइड पे एबडक्शन, तो वो होती है अराउंड द वर्टिकल एक्सिस, मीडियल और लेटरल। नेक्स्ट इसकी एक मूवमेंट है इंटॉर्जन और एक्सटॉर्जन। तो इंटॉर्जन या एक्सटॉर्जन जो है वो एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस जो होगा, ठीक है, इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो उसके अराउंड होगी इंटॉर्जन एक्सटॉर्जन। तो अब हम देख लेते हैं इसकी मूवमेंट कौन कौन सी हैं। मूवमेंट के लिए जो हम लोग एक्सिस फिक्स करते हैं, तो उसमें जो रोटेटरी मूवमेंट्स है जैसे ऊपर नीचे देखना, साइड टू साइड देखना, ये हम लोग कहते हैं कि प्यूपिल के सेंटर के मुताबिक, ठीक है, इनका एक्सिस देखते हैं। लेकिन जो टॉर्शनल मूवमेंट्स हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं अपर मार्जिन ऑफ प्यूपिल पे, अपर मार्जिन ऑफ प्यूपिल के मुताबिक 12 क्लॉक पोजीशन पे और इस तरह। अब मूवमेंट किस तरह होती हैं, एक होती है कि इंडिविजुअल मसल मूव कर रहा है, सिंगल और प्योर मूवमेंट्स होती हैं, और कभी कंबाइंड मूवमेंट्स होती हैं। सिंगल और प्योर मूवमेंट्स में क्या है, अपवर्ड मूवमेंट अब कौन करवा रहा है, डाउनवर्ड कौन करवा रहा है, वो देख लेते हैं। अच्छा, तो अपवर्ड मूवमेंट, इसके लिए ना पहले एक ग्राफ है वो ड्रॉ करते हैं। प्योर मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स हैं जिनमें दो ओपोजिंग मसल्स जो हैं वो एक दूसरे की मूवमेंट कैंसिल कर देते हैं, और जो थर्ड मसल है वो फिर अपनी रिस्पेक्टिव मूवमेंट करवा लेता है। जैसे कि अगर हम देखें एलिवेशन करवानी है, एलिवेशन करवाता है सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर ऑब्लिक, सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर ऑब्लिक। और डिप्रेशन करवाता है सुपीरियर इन्फीरियर रेक्टस और सुपीरियर ऑब्लिक। मतलब अगर अपवर्ड मूवमेंट करवानी है तो ऊपर सुपीरियर रेक्टस होगा, रोल प्ले करेगा। अगर डाउनवर्ड मूवमेंट करवानी आएगी तो इन्फीरियर रेक्टस रोल प्ले करेगा, और फिर अपोजिंग ऑब्लिक रोल प्ले करेगा। और अगर हमने रोटेशन करवानी है मीडियली, तो सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर रेक्टस जो है एक दूसरे की मूवमेंट कैंसिल करेंगे, और मीडियल रेक्टस फिर आई को मीडियली मूव करवाएगा। अगर लेटरली मूव करना है तो इन्फीरियर ऑब्लिक और सुपीरियर ऑब्लिक एक दूसरे की मूवमेंट कैंसिल करेंगे, और लेटरल रेक्टस लेटरली मूव करेगा। अच्छा, अब आ जाती है एक्सटॉर्जन और इंटॉर्जन। ये जो हमने जितनी भी मूवमेंट्स पढ़ी है ना, उनमें एक्सिस यहाँ से यूँ पास कर रहा होता है सिंगल, ठीक है। लेकिन जब इंटॉर्जन या एक्सटॉर्जन होती है, जैसे अब इंटॉर्जन है, इंटॉर्जन करवा रहा है सुपीरियर ऑब्लिक और सुपीरियर रेक्टस, तो इसमें क्या हो जाता है कि यूँ हो जाता है एक्सिस, यूँ पास कर रहा होता है, और फिर आप आँख घुमा के और इधर से यूँ देखते हो ऊपर की तरफ, ये आँख होती है ना, तो इसमें घुमा के यूँ ऊपर की तरफ इस साइड पे यूँ। नेक्स्ट आ जाता है कि इंटॉर्जन करवा रहा है इन्फीरियर ऑब्लिक और इन्फीरियर रेक्टस, तो उस टाइम आई का ये जो एक्सिस पास कर रहा होता है वो यूँ होता है, ठीक है। यानी अगर आँख ये है तो इंटॉर्जन होगा कि आँख यूँ यूँ इस एंगल पे देख रही है इस तरह, ठीक। तो ये होगी इसकी मूवमेंट्स, ये होती है सिंगल या प्योर मूवमेंट्स। अब जो कंबाइंड मूवमेंट वो होती है जो कि क्योंकि दोनों आंखें एक टाइम में एक ही तरफ देख रही हैं यानी सिमल्टेनियस मूवमेंट है, तो इसे कॉन्जुगेट ऑक्यूलर मूवमेंट भी कहते हैं।
नेक्स्ट आ जाती है वेसल्स ऑफ द ऑर्बिट। वेसल जो जितनी भी सप्लाई है आई की वो आती है या ऑर्बिट की वो आती है थ्रू द ऑफ्थेल्मिक आर्टरी। ऑफ्थेल्मिक आर्टरी ये वाली आर्टरी है, ये अराइज करती है फ्रॉम द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी नियर द एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस पे ये अराइज करती है। ठीक, ऑफ्थेल्मिक आर्टरी लेटरली पास कर रही होती है। ये सेम जो ये और ऑप्टिक नर्व ये एक ही ड्यूरल शीथ में प्रेजेंट होती है। अच्छा, अब ये क्या है कि पहले तो ये लेटरली मूव कर रही होती है, फिर ये ड्यूरल शीथ को पेयर्स करती है और उसके बाद अलोंग विद द नेज़ोसिलरी नर्व ये लेटरल टू मीडियली पास कर जाती है, अलोंग विद नेज़ोसिलरी नर्व। ठीक, जब ये चली जाती है मीडियली, अब ये मीडियली ही आगे फ्रंट पे मूव फॉरवर्ड मूव करने जाती है और मीडियल एंगल ऑफ आई तक पहुंचती है। इसकी जो ब्रांचेज हैं उनमें सबसे मेन तो आ जाती है सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना। सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना एक तो इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एक एंड आर्टरी है। अगर ये ऑक्लूड हो जाती है, ठीक, तो फिर इससे ये होता है कि ब्लाइंडनेस कॉज हो सकती है। नेक्स्ट इसमें ये है कि ये जब ड्यूरल शीथ को पेयर्स करती है ना, तो ये पहले तो नर्व के साथ, ये अगर मैं यहाँ ब्रांचेस बताऊँ कि कहाँ बनी हुई है, तो ये जो ब्रांच आर्टरी आ रही है सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना, ये वाली आर्टरी है, लाइक ये छोटी सी, ये ड्यूरल मैटर को पेयर्स करती है और ये ऑप्टिक नर्व के सेंटर में चली जाती है, लाइक ये ऑप्टिक नर्व है उसके सेंटर में, और उसके साथ साथ आई में पहुंचती है और फिर अपनी छोटी छोटी सी ब्रांचेस देती है जो कि सारी आई को सप्लाई करती हैं। सही, नेक्स्ट साइड रेटिना को सप्लाई कर रही होती है ब्लड सप्लाई। इसके बाद अगली इसकी आर्टरी ब्रांच आ जाती है लैक्रिमल आर्टरी। लैक्रिमल आर्टरी जो है वो लेटरली रहती है। ठीक, और लैक्रिमल आर्टरी यहाँ पे ये लेटरली जाती है और लेटरली ही लैक्रिमल ग्लैंड में एंड करती है। ये जो ब्रांचेस देती है, जारी बात है लेटरल है तो लेटरल पैल्पेब्रल ब्रांचेस देगी। एक ये ब्रांचेस देती है जाइगोमेटिक ब्रांचेस। ठीक है, जाइगोमेटिक ब्रांचेस जो है, एक तो जाइगोमेटिक फेशियल फॉर्मेन से पास करती है, दूसरी जो है जाइगोमेटिक और टेम्पोरल फॉर्मेन से पास कर जाती है। इसके बाद ये एक तो लैक्रिमल ग्लैंड को ब्रांचेस देगी, एक ये ब्रांच देती है रिकरेंट मेनिंजियल ब्रांच। वो क्यों? वो वापस मेनिंजेस में जाती है और उनको सप्लाई करती है। इसके बाद ये मस्कुलर ब्रांचेस देती है। तो कौन कौन से इसकी ब्रांचेस होगी? एक तो लेटरल पैल्पेब्रल ब्रांचेस, लैक्रिमल ग्लैंड की ब्रांचेस, जाइगोमेटिक ब्रांचेस, रिकरेंट मेनिंजियल ब्रांच और मस्कुलर ब्रांच। इसके बाद ये है कि इसके मेन एंटीरियर सिलरी ब्रांचेस और पोस्टीरियर सिलरी ब्रांचेस। एंटीरियर सिलरी ब्रांचेस जो है वो ज़्यादा मसल को सप्लाई कर रही होती हैं, जो पोस्टीरियर सिलरी ब्रांचेस है वो कोरॉइड और आइरिस जो है उनको सप्लाई कर रही होती हैं। इसके बाद इनकी आ जाती है एथमॉइडल ब्रांचेस, एंटीरियर एथमॉइडल और पोस्टीरियर एथमॉइडल ब्रांचेस, जो कि एथमॉइडल फोरामेन में से पास कर जाती हैं और इन एथमॉइडल साइनसेस को सप्लाई कर देती हैं। अगली इसकी ब्रांचेस जो टर्मिनल ब्रांचेस हैं ऑफ्थेल्मिक आर्टरी की, वो आती हैं सुप्राट्रॉक्लियर आर्टरी और सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी। सुप्राट्रॉक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, और ये आर्टरीज हमने और एक इनकी ब्रांच आ जाती है डॉर्सल नेजल आर्टरी। जो डॉर्सल नेजल आर्टरी थी वो हमने देखा था फेशियल आर्टरी की कुछ ब्रांचेस थी उनसे एनास्टोमोस कर रही थी, उसकी जो टर्मिनल ब्रांचेस थी उससे एनास्टोमोस कर रही थी। तो और एक आखिरी ये दे देती है मीडियल पैल्पेब्रल ब्रांच, क्योंकि ऑफ्थेल्मिक आर्टरी मेनली खुद तो मीडियल ही जाती है ना यूँ, तो मीडियल पैल्पेब्रल ब्रांचेस दे देती है। सो कौन कौन सी ब्रांचेस होगी? एंटीरियर सिलरी, पोस्टीरियर सिलरी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एथमॉइडल, और जो इसकी टर्मिनल ब्रांचेस हैं उनमें सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्रा ट्रॉक्लियर, और एक है जी डॉर्सल नेजल ब्रांच। डॉर्सल नेजल ब्रांच जो है नोज के अपर पार्ट को भी सप्लाई कर रही थी और एंड पे एनास्टोमोस कर जाती है फेशियल आर्टरी के साथ। और जो सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रॉक्लियर है वो फॉरहेड की स्किन को सप्लाई करती है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है ऑफ्थेल्मिक वेन। ऑफ्थेल्मिक वेन दो होती हैं, एक होती है सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन और एक होती है जी इन्फीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन। एक इनमें आती है सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन, एक इन्फीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन। जो सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन है वो ऑप्टिक नर्व के ऊपर से जा रही होती है, इन्फीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन ऑप्टिक नर्व के नीचे से जा रही होती है। इन्फीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन जो है कम्युनिकेट करना है टू टिरगॉइड प्लेक्सस ऑफ वेन, और फिर ज्वाइन करना है सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन को, और एट द एंड ड्रेन कर जाना है कैवर्नस साइनस में। ठीक, सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन ने जो है एंटीरियरली कम्युनिकेट करना है फेशियल वेन से, लाइक सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्रा ट्रॉक्लियर वगैरह जो वेन्स हैं उनसे कम्युनिकेट करके पीछे आना है, और इसने भी इन्फीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन को ज्वाइन करके डायरेक्टली कैवर्नस साइनस में ड्रेन करना है। तो क्या हुआ कि इन्फीरियर सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन ऑप्टिक नर्व के ऊपर नीचे जा रही होती हैं और एट देन कम्युनिकेट करती हैं, कम्युनिकेट करके कैवर्नस साइनस में ड्रेन कर जाती हैं। और बाकी इनके दोनों के रिलेशंस हैं कि सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन फेशियल वेन की ब्रांचेस से कम्युनिकेट करती है और इन्फीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन टिरगॉइड प्लेक्सस ऑफ वेन से कम्युनिकेट करती है।